आज मैं आपके साथ बच्चों बड़ों बूढ़ों की मोस्ट फेवरेट रेसिपी दाल चावल की इजी और क्विक सी रेसिपी शेयर करूंगी। इस दाल को बहुत कम लोगों ने खाया होगा, लेकिन जो लोग खाते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर से बताइएगा आपको यह रेसिपी कैसी लगती है। सिंपल तरीके से बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हमने यहाँ पर 5 किस्म की दाल लेनी है। 1 मुट्ठी यहाँ पर हमने मूंग दाल, 1 मुट्ठी लाल मसूर की दाल, 1 मुट्ठी चना दाल, 1 मुट्ठी जो है ना यहाँ पर जो माश की छिलकों वाली दाल होती है ना वो लेकर, यहाँ पर 1 मुट्ठी ही मैंने माश की दाल लेकर तमाम दालों को इकट्ठा करके मैंने यहाँ पर भिगोकर धोकर अच्छी तरह से जो है ना यहाँ पर मैंने मसलके से धोकर वॉश करके तकरीबन भी जो है ना आधा घंटा के लिए जो है ना भिगोकर रख देना है। अच्छा, आप डायरेक्ट से भी बनाना चाह रहे हैं ना तो ये तब भी बहुत ही अमेजिंग सी क्विक सी रेसिपी बनके रेडी हो जाती है। आधा घंटा के लिए इसे हमने भिगो दिया है। अब हम यहाँ पर ना मसाला भूनने की तैयारी कर लेंगे। तो एक पैन के अंदर हमने यहाँ पर 1 कप भर के तेल लिया। इसके अंदर हमने 7 या 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को रफली सा काट करके ऐड कर दिया। प्याज को लाइट सा फ्राई करेंगे। जब प्याज में अच्छा सा कलर आ जाएगा इस तरह का, उसके बाद यहाँ पर हमने जो है ना 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पर टमाटर मैंने छिलका उतारने के बाद ऐड किए थे। अगर आप सिंपल छिलका समेत ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। साथ ही यहाँ पर कुछ ड्राई मसाले भी ऐड कर देंगे ताकि मसाला जो है ना एक ही साथ अच्छे से भून जाए। 1 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टी-स्पून यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया। आपके सामने मैंने टेबल स्पून का इस्तेमाल किया है। भर के नमक ऐड किया, थोड़ा सा कम करके लाल मिर्च का पाउडर और बिल्कुल कम करके यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर ऐड करके मसाले को अच्छा सा मिक्स किया। भुनने के लिए 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख के छोड़ा। तो देख सकते हैं आप मज़ेदार सा हमारा मसाला जो है ना भुन चुका हुआ है। इस स्टेज पे आके जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो यहाँ पर हमने जो दाल भिगोकर धोकर रखी थी, आधा घंटा हो चुका हुआ, इस टाइम पे आके हम दाल ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, तमाम मसाले को दाल के अंदर वेलकम बाइंड करेंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पर जब तमाम मसाले दाल के अंदर वेलकम बाइंड हो जाएंगे तो यहाँ पर हमने तकरीबन भी जो है ना 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर देना है। 2.5 गिलास पानी हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम पैन में दाल को बनाकर रेडी कर रहे हैं, और यहाँ पर क्योंकि हमने चना दाल ऐड की है तो ये थोड़ी सी देर से भी कुक होती है, तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट तरीके से कुक हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पर पानी जो है वो ज़्यादा ऐड करना है। इसलिए हम ज़्यादा ऐड करें क्योंकि हमने इसे घोटना नहीं है। तो बिना घोटे अगर आप इसे मज़ेदार तरीके से घुटी हुई पकाना चाह रहे हैं तो आप पानी ज़्यादा से ऐड करिएगा। उसके बाद ना ढक्कन बंद करके आधा घंटा के लिए बिल्कुल इसे छोड़ दीजिएगा। पहले जो है ना आपने इसे तकरीबन भी जो है ना 10 से 12 मिनट के लिए देखना है। उसके बाद जब तमाम जो है ना दाल अच्छे से कुक हो जाएगी, गल जाएगी, उसके बाद आपने इस तरह से चेक करना है। तो तकरीबन भी जो है ना 15 से 20 मिनट हो चुके थे। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर चेक किया तो दाल हमारी ऑलरेडी अच्छे से गल चुकी हुई है। देख सकते हैं आप, थिकनेस इसकी देख सकते हैं, इतनी ही थिकनेस होनी चाहिए। ज़्यादा इसे आप लिक्विडी नहीं रखिएगा क्योंकि ज़्यादा जो है ना लिक्विडी दाल अच्छी नहीं लगती है। अब हम इसका जो है ना तड़का तैयार कर लेंगे। तो तड़का बनाने के लिए 1 कप भर के तेल लिया। इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून शाह जीरा ऐड करके 5 से 6 हमने यहाँ पर गोल लाल मिर्चें ऐड कर दी। अच्छा, आप चाहें तो तड़का अपने मर्ज़ी का भी तैयार कर सकते हैं, कड़ी पत्ता वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सिंपल तड़का तैयार किया। तो यहाँ पर ना तड़के को डायरेक्ट से हमने यहाँ पर दाल के अंदर ऐड कर देना। ढक्कन बंद करके इसे हमने 3 से 4 मिनट तक रहने देना है ताकि तड़के का जो फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छे से दाल के अंदर आ जाए। तो दाल को ना तो हम ज़्यादा जो है ना थिक रखेंगे और ना ही बिल्कुल लिक्विडी। किस तरह से रखेंगे मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। 2 से 3 मिनट हुए थे ना तो यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा फ्लेवर तड़के का जो है ना दाल के अंदर आ चुका हुआ है, और दाल देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी थिक सी बन के रेडी हो चुकी हुई है। और चना दाल भी ना कितनी अच्छी तरह से घुट चुकी हुई है और अच्छे से कुक हो चुकी हुई है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर इस स्टेज के ऊपर आके ना यहाँ पर हमने लास्ट में एक मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है जिससे आपकी ये दाल है ना बहुत ही कोई फ्लेवरफुल सी बन के रेडी होगी। लास्ट में आके ना आपने यहाँ पर तकरीबन भी ना 1 क्यूब्स यहाँ पर जो है ना तकरीबन भी 2 टेबल स्पून का यहाँ पर मैंने इमली का पल्प ऐड कर दिया। कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर हम
लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। तो नहीं जी, कुछ चीज़ों का फ्लेवर बहुत ही कुछ अलग होता है और कुछ चीज़ों का फ्लेवर अपना ही जो है ना फ्लेवर निकाल के देता है खानों में। तो इमली का पल्प ही ज़रूर से ऐड करिएगा। यहाँ पर इमली का पल्प मेरा जो है ना फ्रोज़न किया हुआ था। अगर आपके पास सिंपल जो है ना फ्रेश यहाँ पर जो है ना आपका इमली का पल्प हो तो आप इसके अंदर वो भी ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक या तो ढक्कन खोल के या तो ढक्कन बंद करके कुक करेंगे तो एक अच्छा सा फ्लेवर आपका दाल के अंदर आ जाएगा इमली के पल्प का। तो मज़ेदार सी हमारी दाल बन के रेडी हो चुकी हुई है। तो अब हम जो है ना यहाँ पर तड़का वाले ज़ीरा राइस तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर एक पैन के अंदर मैंने तकरीबन भी आधा कप के करीब तेल लिया। यहाँ पर मैंने एक अदद जो है ना बिल्कुल छोटे साइज़ की प्याज को रफली सा कट करके ऐड कर दिया। प्याज को लाइट सा फ्राई करेंगे। जब प्याज के अंदर लाइट सा कलर इस तरह का आ जाएगा तो इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून शाहजीरा ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम हाफ कप के करीब पानी ऐड कर देंगे ताकि जो प्याज का थोड़ा सा डार्क सा फ्लेवर है ना वो खाने के अंदर चावल के अंदर बिल्कुल भी ना आए। तो यहाँ पर पानी ऐड करने के साथ ही ना मैंने यहाँ पर तकरीबन भी ना 1.5 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर हाफ kg के करीब बनाकर रेडी कर रही हूँ चावल। तो मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने तकरीबन भी हाफ kg चावल के अंदर 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया हुआ है। अगर आपने जो है ना यहाँ पर चावल को ज़्यादा भिगोया नहीं है तो यहाँ पर आप ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड करके ढक्कन बंद करके इसे कुक किया। इस तरह से जब एक उबाल आ गया उसके बाद यहाँ पर हम चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद जो है ना यहाँ पर मैंने खिला खिला बनाकर रेडी करना है, तो इसलिए ढक्कन बिल्कुल भी बंद नहीं करूँगी और तमाम पानी के ड्राई हो जाने तक का वेट करूँगी। उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं दम लगाऊंगी। तो यहाँ पर ना अच्छे से मिक्सिंग कर देंगे चावल ऐड करने के बाद और चावल के तमाम पानी ड्राई हो जाने तक का वेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ना ज़ीरा राइस को खिला खिला बासमती राइस में किस तरह से बनाकर रेडी करते हैं अपने चैनल पे रेसिपी में डिटेलिंग में दे चुकी हुई हूँ। जिसने भी नहीं देखी है जाकर जो है ना सर्च करके देख सकते हैं। खिला खिला निखरा निखरा ज़ीरा राइस किस तरह से बनाकर रेडी कर सकते हैं मज़ेदार सी रेसिपी में मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हुई हूँ। तो यहाँ पर ना तमाम पानी ड्राई हो जाने तक का वेट करेंगे। तमाम पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा और यहाँ पर आधा कप के करीब पानी रह जाएगा तो नीचे तवा रख के दम लगा देंगे 20 मिनट का। और इसी तरह से हमारे मज़ेदार से ज़ीरा राइस बन के रेडी हो चुके हुए हैं। तो दाल के साथ इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो मज़ेदार से हमारे दाल और चावल की अमेजिंग क्विक और इजी सी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी हुई है। देख सकते हैं आप, जूसी से खिले खिले निखरे निखरे बिना टूटे बिना बिखरे मज़ेदार से हमारे जो है ना चावल बनके रेडी हो चुके हुए हैं। तो इस चावल को ना आप मज़ेदार सी जो मैंने मिक्स दाल बनाकर रेडी किया ना, इस दाल के साथ अगर आप खाएंगे ना तो यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। तो आप दाल चावल को अचार चटनी सलाद खीरे वगैरह के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और मुझे अपना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और एक बार तो मेरी रेसिपी से इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।